भाई हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो हमें और कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी बात नहीं करता। आज के टाइम पे आप देखोगे तो सर्वे किया गया था तो बॉयज़ के अंदर, यंग मैन के अंदर मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है इवन कंपेयर टू वुमेन। बिकॉज मेंटल स्ट्रेस के बारे में कभी भी मैन खुल की बात नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया जाता। कि सभी को लगता है मैन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, रियल मैन डोंट क्राई। So now today's video we are going to talk about top 10 things which is destroying your mental health। सबसे पहला है comparing your life from other people on social media। जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे लोगों से, खासतौर से सोशल मीडिया पर 99% जो चीज़ें हैं वो फेक हैं, क्योंकि ये शो बिजनेस है। इंस्टाग्राम पर जितना आप दिखाओगे उतना ही ज़्यादा आप प्रमोट होते हो, ज़्यादा हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उन लोगों के पास जिनके पास महंगी गाड़ियाँ होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं। जो लोग वेकेशंस पे जा रहे होते हैं महंगी महंगी जगह पे, उन्हें देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो एक शो बिजनेस है। वो सारी चीज़ें लोग उन्हें पैसे देते हैं करने के लिए। कुछ के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं और जितने भी लोग आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। शो बिजनेस है, शो बिजनेस में सभी लोग दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग कूल हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लासी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं अपनी लाइफ को उनसे, जो बहुत ही गलत है, जो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर सोशल मीडिया पे आप मुझे देखेंगे तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है, लाइफ बिल्कुल ऑन द रॉक्स चल रही है, सब कुछ है मेरे पास में। लेकिन जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में आपको खुश रहना चाहिए जो कुछ आपके पास है, और आप जो चाहते हैं पाना उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे और दूसरों से तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता रहेगा। सेकंड है सोसाइटी प्रेशर। आप हमेशा जो भी काम करते हो, चाहे आपका करियर डिसाइड करने की बात हो या शादी की बात हो, रिलेशनशिप में आने की बात हो, आप अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन ट्रीट करते हो, उस पर आप काम करना चाहते हो, तो आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो। आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ वाले अंकल क्या सोचेंगे। इवन 10th के बाद जब आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेनी होती है, उस पर भी आप चीज़ सोसाइटी के बारे में सोचते हो कि अगर मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे साइंस लेनी चाहिए, अगर मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं तो कॉमर्स मुझे लेनी चाहिए। आप सोसाइटी की बात सुन के आप डिसाइड करते हो अपने करियर और अपने गोल्स को, जो बिल्कुल गलत है। उस चक्कर में आप भी खुश नहीं रहते और अपनी लाइफ में आप वो नहीं कर पाते जो आपको करना चाहिए। आप अपनी डायरेक्शन खो देते हो, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। आप अपने लिए गलत करियर, प्रोफेशन चुन लोगे दूसरों को देख के, अपने सोसाइटी के प्रेशर में आके, तो लॉन्ग टर्म में वो आपकी मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता रहेगा, जो बहुत ही खतरनाक है। आपकी एक लाइफ है और वो आपको आपके तरीके से जीनी है। सोसाइटी का सोच के आप चलोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो चीज़ आपको करनी है उसको आपको खुद को प्लान करना है। ऐसा कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा प्रोफेशन चुनना है। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आप अपनी फाइनेंसेस मेंटेन कर सकते हो उसके साथ में आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस वीक है तो सबसे पहले आपको कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। साहिल खान भाई भी कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे। हमारी सोसाइटी भी बहुत डिफरेंट तरीके से सोचती है। जब बंदा IIT में सिलेक्ट होता है या कोई IAS की तैयारी कर रहा होता है, उसी को प्रेज ज़्यादा करते हैं। लेकिन इंस्टेड अगर कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, दूसरी फील्ड में जाना चाहता है, तो लोग उसको पसंद कम करते हैं। ये हमारी सोसाइटी का प्रेशर है। नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए ठीक है, कौन सा लाइफस्टाइल आपके लिए ठीक है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। तीसरी चीज़ है जो हमारी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा खराब करती है, वो है हमारी ईगो में आके हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर इस पर गुस्सा आ जाता है तो हम उस गुस्से को रख के बैठते हैं, जो अंदर ही अंदर हमें डिस्ट्रॉय करता है, हमारे रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करता है और उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली में किसी से भी आपकी लड़ाई होती है तो आपको पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप कॉल कर सकते हैं, उससे आप छोटे नहीं होंगे। और दूसरे वाले पे प्रेशर बनता है कि मुझे इसने पहले कॉल किया, इसने मुझसे पहले बात करी, तो लॉन्ग टर्म में वो आपका जो रिलेशनशिप होता है वो हेल्दी रहता है। छोटी छोटी बातों पे आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली वाले हों, कोई भी हो। सबसे पहले जो काम आएंगे आपके फ्रेंड्स या फैमिली वाले ही आएंगे। सोसाइटी आपकी कभी भी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं जो काम आते हैं, उनसे कभी भी आपको लड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको क्लियर करना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज ओवरथिंकिंग के चक्कर में हम काफ़ी सारी चीज़ें खराब कर लेते हैं। मन ही मन में हम ये सोचते रहते हैं, मन ही मन में हम कहानी बना लेते हैं अपने दिमाग में। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में ही एक धारणा बना लेते हैं दूसरे इंसान के लिए कि भाई ये तो ऐसा है, बात नहीं करता, ये तो कभी रिप्लाई नहीं करता किसी भी चीज़ का, कभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो आपको समझना चाहिए, हो सकता है दूसरा वाला इंसान इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा बात करना पसंद ना करता हो। हमें कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। हमेशा ये
सोचते हैं कि दूसरे वाला भी हमारी तरीके से सोचता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोगों की जो थिंकिंग है वो अलग है, इसलिए हमें जज नहीं करना चाहिए। इससे कोई बढ़िया से बात करता है तो आपको बढ़िया से बात करनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई इंडल्ज होना चाहता है तो उसके साथ आप इंडल्ज होइए, लेकिन कभी किसी पे प्रेशर ना बनाइए कि मेरे साथ ही आके आप बात करो। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं, जो बताते नहीं हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो आजकल का टाइम चल रहा है उसके अंदर लोगों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उस चक्कर में हो सकता है कि कोई आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, या कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपना स्पेस चाहते हैं और जब उनकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं फिर वो आपसे बात करने का इनिशिएटिव लेते हैं। अब पेशेंस रखना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। ओवर थिंकिंग सबसे बुरी चीज़ है, वो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को बिजी रखना चाहिए, जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे आपको सोचने के लिए उतना कम टाइम मिलेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, मैं ज़्यादा काम में लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। मैं ज़्यादा खाली बैठना पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आप ये ओवर थिंकिंग की आदत बंद हो जाए तो आप कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे आप बिजी रहें। कोई ना कोई कोर्स, कुछ ना कुछ, दुनिया में लाइफ में बहुत कुछ सीखने को है। अगर आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे तो वो आपकी लाइफ में भी काम आएगा, लेकिन ज़्यादा सोचने से सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ ही खराब होगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ज़्यादा सोचना छोड़ दें। तो हमारा 5th पॉइंट है वो है नॉट डूइंग थिंग्स विच यू लव। ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो आपको खुशी देता है। ऐसा कोई भी काम हो सकता है, कुछ लोगों को कुकिंग पसंद हो, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को योगा पसंद हो, एक्सरसाइज पसंद हो, किसी टाइप की कोई भी आर्ट पसंद हो। अगर आप वो सब चीज़ें करोगे तो कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा। इस घंटे में से आप आधा 1 घंटा निकाल सकते हो अपनी हॉबी को करने के लिए। अगर आप वो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। आपका जो मेंटल प्रेशर है वो भी कम होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। 6th पॉइंट विच इज किलिंग योर मेंटल हेल्थ इज लैक ऑफ स्लीप। आप सारी रात नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब पर बैठे रहते हो, चीज़ें देखते रहते हो, नींद आप ले नहीं पाते, बॉडी को आप रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। अगर आप जिम में एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो रिकवर नहीं होंगे। जब आप वर्कआउट करते हो तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप काम पे भी जाते हो, फटीग होता है, फटीग को कम करने के लिए आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट नहीं करोगे तो इट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ। ज़्यादा आप फ़ोन पे डाटा कंज्यूम करते हो, आईपैड पे भी आप चीज़ें देखते हो, किसी भी सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा देर रहते हो, तो वो भी आपको मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक टाइम लिमिट आपको बांधनी है कि इससे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर नहीं बैठूंगा, इससे ज़्यादा मैं टीवी नहीं देखूंगा, इससे ज़्यादा मैं आईपैड यूज़ नहीं करूंगा। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब एंटरटेनमेंट पर्पज़ के ऐप्स हैं। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत देर देखना है और उसके बाद आपको टाइम से सोना है। टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, आपका करियर ठीक रहेगा और आप खुश रहेंगे। तो माय 7th पॉइंट इज वॉचिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट। जब आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हो तो जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप पॉर्न देखते हो तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर मेंटल हेल्थ। उससे आपकी मेमोरी भी कम होती है। इस पे एक स्टडी भी हो चुकी है, जो लोग ज़्यादा पॉर्न देखते हैं उनकी जो फिजिकल फिटनेस होती है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपकी बॉडी का स्टेमिना कम होता है, आपकी मेमोरी कम होती है, आपको स्ट्रेस होता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जाते हो तो वो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एक इल्यूजन में रहते हो। आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं ऐसी रियल लाइफ में होती हैं, जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कहोगे तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में देख रहे हो तो प्लीज़ इसे देखना बंद कर दो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। माय 8th पॉइंट इज नॉट ईटिंग राइट फूड। सारा दिन अगर आप बाहर का खाओगे, हर वक्त आप बाहर से ऑर्डर करोगे, स्विगी, जोमेटो, इनसे मंगा के खाओगे, पहली बात तो वो हेल्दी नहीं होता। और जब आप हेल्दी नहीं खाते तो वो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। इतनी सारी बीमारियां होती हैं, बीमारियों पर मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं। डीजनरेटिव ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाते हैं जब आपका पेट रेगुलर ख़राब रहता है। हमें टीनेज में तो पता ही नहीं चलता, हम कुछ भी खाते जाते हैं, तब हमारा सिस्टम अच्छे से काम करता है। लेकिन आफ्टर 30s हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। इवन ज़्यादा गंदा खाने से कैंसर तक हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें सोचनी है। और जब आप गंदा खाते हो तो आपकी जो सोच होती है वो भी गंदी रहती है। गंदा खाते हो तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में, आपको पता नहीं चलता। ऐसा खा रहे हो जो मॉर्निंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको मॉर्निंग में अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे खाना छोड़ दो। वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। वाले टाइम में कुछ नहीं पता, आपको कोई दिक्कत हो जाए जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। जैसे मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे आपको अपने पेट को भी साफ सुथरा रखना है, अच्छा खाना है, अच्छे से रहना है और अच्छा सोचना है। 9th पॉइंट इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी योगा हो गया, डांस हो गया, किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी नहीं चलेगी। आपकी जो स्पाइन की हेल्थ है, आपकी जो ओवरऑल बॉडी की हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगी। उससे भी आपको मेंटल प्रेशर होता है। आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करते हो तो एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन्स, वो रिलीज होते हैं जो बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप योगा कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग, स्विमिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी मूव करे। जब आपका स्वेट निकलता है तो आपकी बॉडी से नेगेटिविटी भी निकलती है साथ में। तो अगर आप कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटे का कोई भी वर्कआउट करेंगे 1 घंटे आधे घंटे में, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
और आप 1 घंटा जरूर वर्कआउट करना और मुझे पक्का बताना कि नीचे कमेंट सेक्शन में। माय 10th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड। यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपके पास जो है आप उसमें खुश नहीं हो। आप हमेशा उन लोगों को देखते हो जो आपसे ज़्यादा लेके बैठे हैं, आप कभी भी उनको नहीं देखते जो आपसे नीचे हैं। आप हमेशा अपनी हेल्थ को कंपेयर करते हो उन लोगों से जो बिल्कुल फिट हैं। ऐसा मैं भी करता हूँ, मुझे पता है ऐसा होता है, लेकिन आपको उनको भी देखना चाहिए कि आपसे बुरी हेल्थ वाले लोग भी हैं। भगवान ने कुछ ना कुछ सबको दिया है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया है, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप पॉजिटिव फील करोगे, आपको अंदर से ही ऐसा लगेगा कि यू आर हैप्पी। देखिए खुशी जो है ना वो अंदर से ही होती है। आपको कोई चीज़ खुशी नहीं दे सकती। आपको लगता होगा कि महंगी चीज़ आपको खुशी देंगी, लेकिन वो कुछ दिन की खुशी होती है। और खुशी के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी है। मेंटल पीस दिमाग से होता है। जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे और अच्छा सोचेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड शो करने में किसी का कुछ भी नहीं जाता। किसी से भी जेलसी फैक्टर आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके जेलसी फैक्टर मन में होगा तो आप खुद ही अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते रहोगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।